हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिकली पहले हम इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली है काउंट एलिमेंट ग्रेटर देन ऑल लेफ्ट एलिमेंट। एक स्पेसिफिक एलिमेंट से पहले उसमें कितने एलिमेंट हैं जो उसके लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करते हैं और वो ग्रेटर है, ग्रेटर देन ऑल लेफ्ट एलिमेंट। मतलब कि वो जो एलिमेंट रहेगा वो अपने पहले वाले एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट होगा, ग्रेटर देन होगा ऑल लेफ्ट एलिमेंट। अपने लेफ्ट एलिमेंट जो भी सारे लेफ्ट एलिमेंट है उससे अपने वो बड़ा होना चाहिए। तो पहले हम इनपुट में ही आके देख लेते हैं कि इनपुट में क्या हम लोग डेटा एंटर कर रहे हैं और क्या आउटपुट में हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम लोग इनपुट में देखते हैं। तो इनपुट हम इस तरह लिए हैं, पहले 5 इंटर करवाए हैं। ये 5 क्या बता रहा है कि हम कितने साइज का एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 5 लिखे हैं, इसका मतलब है कि हम 5 साइज का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, ये 5 साइज का एरे। और इसी के अंदर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ फर्स्ट इनपुट से अपने एरे साइज को ले लिए हैं। अब सेकेंड में हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे देखना मुझे है कि जो जीरो इंडेक्स पे डेटा आएगा, जीरो इंडेक्स पे 2 है, 1 इंडेक्स पे 7 है, 2 इंडेक्स पे 3 है और 3 इंडेक्स पे 5 है और 4 इंडेक्स पे 1 है। इसमें बताना है मुझे कि जो भी एक स्पेसिफिक जैसे 2 है, इससे पहले जितने भी एलिमेंट है क्या उससे 2 बड़ा है, या फिर 7 है तो 7 जो नंबर है ये अपने पहले वाले लेफ्ट एलिमेंट से बड़ा है, 3 जो है वो अपने पहले एलिमेंट से बड़ा है। ऐसा मुझे चेक करना है और जितने बार ये कंडीशन सही होगी उतने काउंट मुझे काउंट करके निकालना है। पहले हम 2 के लिए चेक करते हैं। 2 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जीरो एलिमेंट पे है, तो इसके लेफ्ट में कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा ही बड़ा होगा, चाहे जीरो होगा, चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा, या 9 तक जितना भी नंबर रहेगा, 10 जो भी नंबर होगा यहाँ पे वो बड़ा ही रहेगा हमेशा। क्योंकि वो फर्स्ट इंडेक्स पे खड़ा है, जीरो इंडेक्स पे खड़ा है, इसलिए इसको ऑलवेज काउंट करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट 2 जो है वो काउंटेड बाय डिफॉल्ट, इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर 7 का बात करें तो 7 से पहले एक एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करता है, ये 2। तो क्या 2 जो है वो 7 से बड़ा है? मतलब कि 7 जो 7 नंबर है ये अपने लेफ्ट सारे एलिमेंट से ग्रेटर है। तो हाँ, ये कंडीशन सही हो रहा है कि 7 जो है वो अपने सारे एलिमेंट जो है इसके पहले तो एक ही एलिमेंट है उससे ग्रेटर है। तो हाँ, तो इसको हम लोग काउंट में काउंट कर लेते हैं। फिर 3 पे आते हैं। 3 पे देखते हैं कि अपनी जो प्रायर एलिमेंट है लेफ्ट में उससे ये 3 बड़ा है, ग्रेटर है। तो 3 जो है वो अपने प्रायर एलिमेंट से ग्रेटर नहीं है, क्योंकि 7 इससे बड़ा ग्रेटर नंबर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग काउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे। फिर आते हैं 5 पे। 5 को चेक करते हैं कि 5 जो है वो अपने प्रायर एलिमेंट सारे लेफ्ट एलिमेंट से क्या ग्रेटर है। मतलब इस अपने जो लेफ्ट में है उसमें से कोई है जो इससे ग्रेटर नंबर है। तो ये 7 जो है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है जो इससे भी ग्रेटर नंबर है, तो ये काउंट में नहीं आया, कंडीशन सही नहीं होगा ये। उसके बाद 1 देखते हैं। ये 1 जो है वो अपने प्रायर एलिमेंट से ग्रेटर है। तो नहीं, ये 1 भी अपने प्रायर एलिमेंट लेफ्ट एलिमेंट से ग्रेटर नहीं है, तो इसलिए इसे भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे काउंट में टोटल कितने वैल्यू आएंगे? एक तो 2 फर्स्ट में ही आ जाएगा, उसको तो हमेशा काउंट करना ही है डिफॉल्ट में। उसके बाद एक 7 कंडीशन सही हुआ था, हमारे पास 2 कंडीशन ही सही हुआ है, इसके लिए इसीलिए हमारे पास 2 आउटपुट आ रहे हैं। मतलब 2 बार काउंट सही हुआ। ये 2 इस 2 का वैल्यू नहीं है, ये 2 बार काउंट हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ और रख देते 1 तो ये आउटपुट 2 ही आता, क्योंकि ये डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 बार काउंट कंडीशन सही हुआ इसलिए 2 काउंट करके आ रहा है ये। ठीक है, तो हम लोग अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कोडिंग के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन करना, कोड करना। तो इसके लिए पहले हम लोग मेन मेथड बना लेते हैं अपना। क्लास तो हमने बना रखा है पहले से। इसके बाद मैं एक मेन मेथड को डिक्लेयर करता हूँ। तो मेन मेथड के लिए हम पब्लिक
स्टैटिक हम जावा में कोड कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक स्टैटिक यूज कर रहे हैं void मेन। यहाँ पे स्ट्रिंग और आर्गुमेंट पास कर देते हैं, आर्गुमेंट पास हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे अपने जो डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं एरे में, उसका हम लोग, उसके लिए हम लोग जावा में मेथड क्लास होता है स्कैनर, उसको डिक्लेयर करते हैं पहले, जिससे हम लोग इनपुट ले सके। तो हम यहाँ पे एक स्कैनर क्लास को डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग सिस्टम आर्गुमेंट में पास कर देते हैं सिस्टम डॉट इन, सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। अब हम पहले यहाँ पे ये स्कैनर लिखने के पैरेलली ही यहाँ पे इंपोर्ट हो गया ये, क्योंकि ये ऑटो सजेशन करता है। यहाँ पे आप स्कैनर को इंपोर्ट कर सकते, यूज किए हो इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया स्कैनर को। आप यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे एस्ट्रिक यूज करके भी आप कर सकते हो, तो वो पूरा क्लास को ही ले आता है, यहाँ पे इनबिल्ड कर देता है, इंपोर्ट कर लेता है। यहाँ पे हम लोग स्कैनर यूज कर रहे हैं इसलिए स्कैनर को यूज कर लिया हो। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पहले एरे का साइज डिक्लेयर करते हैं, इंट n इक्वल टू एरे का साइज कितना लेना है वो पहले डिक्लेयर करते हैं। तो हम लोग एरे का साइज रख लेंगे जो भी यहाँ पे, वो रन टाइम पे हम लोग एंटर करेंगे। नेक्स्ट इंट के हेल्प से हम लोग इसे इंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, एरे बना लेते हैं न्यू इंट, और यहाँ पे उस n को यूज कर लेते हैं जिससे पता रहे कि कितने साइज का एरे हम डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर इसमें फोर लूप के हेल्प से हम डेटा को एंटर कर लेते हैं, इंट i इक्वल टू 0 लूप लगा के, i लेस देन n i प्लस प्लस। यहाँ पे 1 बाय 1 हम डेटा को एंट्री करते रहेंगे। एरे में i का वैल्यू एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद इक्वल टू sc, स्कैनर की हेल्प से ही कर रहे हैं इसलिए sc यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इंट, इससे हमारा डेटा जो एरे में है वो इंसर्ट होते रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जहाँ पे हम लोग दूसरे मेथड में, जहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हम एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यहाँ से कॉल लगा लेते हैं एक अनदर मेथड को। इसका मेथड का नाम रख सकते हैं हम लोग कॉन्ट प्रायर एलिमेंट, प्रायर कॉन्ट लेफ्ट एलिमेंट, कॉन्ट मैक्स लेफ्ट एलिमेंट, मैक्स लेफ्ट, मैक्स एलिमेंट ही रख लेते हैं, कॉन्ट मैक्स एलिमेंट, और इसमें अपना एरे को पास कर देते हैं। अब यहाँ पे जो इस मेथड को कॉल करने के बाद जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसे हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट में हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे हम एक दूसरा मेथड बनाते हैं जहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक इंट, यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट रहेगा। यहाँ पे void रखे थे मेन मेथड में, यहाँ पे इंट रहेगा क्योंकि हमें कुछ डेटा यहाँ से मिलने वाला है इसलिए। और इस मेथड का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉन्ट मैक्स एलिमेंट। इसके आर्गुमेंट में हम यहाँ पे एरे पास कर देते हैं, इसमें अपना जो एरे था मेरा वो पास कर लेते हैं। यहाँ पे बॉडी ओपन कर लेते हैं इसका। अब यहाँ से ये एरर हट के रेड लाइन यहाँ पे आ गया क्योंकि इसका अपना बॉडी मिल गया एक मेथड। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे रिटर्न टाइप रिजॉल्व मेथड को डिक्लेयर करो। तो अभी नीचे करेंगे हम लोग, रिटर्न टाइप इसका इंट है यहाँ पे, इसलिए रिटर्न टाइप इसको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ से पहले हम लोग एरे का लेंथ निकाल लेते हैं, n इक्वल टू इंट n इक्वल टू ar डॉट लेंथ की मदद से हम लोग एरे का लेंथ फाइंड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे मेन लॉजिक शुरू होता है सॉल्यूशन। यहाँ पे तो यहाँ पे इतना देर तो हम लोग सिर्फ इनपुट ले रहे थे एरे में,
अब यहाँ से मेन लॉजिक स्टार्ट होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमने जैसे पहले बताया था कि यहाँ पे शुरुआत में ही हम लोग फर्स्ट में ही इस टू को हमेशा काउंट करना है, कभी इग्नोर नहीं करना है इसको। पहले इसको काउंट कर लेते हैं हम लोग, एटलीस्ट डिफॉल्ट में एक तो काउंट रहेगा ही पहले से। तो इंट मैक्स लेफ्ट को हम पहले ही एक डाल देते हैं, एक एक काउंट, इसका कौन सा वैल्यू रहेगा, एरे ऑफ आई का वैल्यू, एरे ऑफ जीरो का वैल्यू, एरे ऑफ जीरो का वैल्यू हम लोग पहले से ही इसमें डाल दिए हैं, जिसके काउंट हमेशा एक आएगा ही, कभी भी जीरो काउंट नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, काउंट को डिफॉल्ट में एक कर लेते हैं हम लोग, इनिशियलाइज कर लेते हैं काउंट को 1, क्योंकि एक वैल्यू तो आएगा ही इसमें। अब यहाँ से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करते हैं अपने एरे में। हमारा जो एरे था ये 2 7 3 5 1, इसमें ट्रैवर्सिंग का स्टार्ट करते हैं फॉर लूप की हेल्प से। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन जो एरे का साइज है, और फिर आई का इंक्रीमेंट करेंगे और बॉडी ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन, जिससे हम लोग चेक करेंगे कि जो हर एलिमेंट है, जो एक इंडेक्सिंग एलिमेंट है, उससे पहले कोई नंबर था जो उस एलिमेंट से ग्रेटर था। अगर उस एलिमेंट से पहले ग्रेटर था तो कंडीशन, अगर वो नंबर अपने पहले एलिमेंट से ग्रेटर है तो कंडीशन सही होगी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, अभी हम लोग मैक्स लेफ्ट में एक काउंट रखे हैं एरे ऑफ आई को, यहाँ पे हम लोग कंडीशन पहले रखेंगे कि एरे ऑफ आई जो होगा वो क्या है, हमारे मैक्स एलिमेंट से ग्रेटर है, मैक्स लेफ्ट से ग्रेटर है। मैक्स लेफ्ट में भी कौन सा वैल्यू है, एरे ऑफ जीरो, ये दो का वैल्यू दो है जो यहाँ पे इनिशियलाइज है। यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट में, यहाँ पे टू है, टू एलिमेंट जो फर्स्ट वाली एलिमेंट है यहाँ पे है। यहाँ पे कंपैरिजन करेगा, ये कंपैरिजन करेगा कि जो एरे ऑफ आई आया है वो दो क्या बड़ा है कंडीशन, अगर बड़ा है तो अंदर कंडीशन सही होगा। तो यहाँ पे काउंट को इंक्रीज करेगा, काउंट प्लस प्लस करेगा, ठीक है। काउंट प्लस प्लस करने के बाद अगर सही हुआ तो मैक्स लेफ्ट को ये वैल्यू अपडेट करेगा, इसमें डाल देगा एरे ऑफ आई का वैल्यू, एरे ऑफ आई का वैल्यू इंसर्ट कर देगा, जिससे हमेशा एरे ऑफ मैक्स 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 लेफ्ट का जो वैल्यू है अपडेट होता रहेगा। जब भी कंडीशन सही होगा तो उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर होगा। ये जो कंडीशन ग्रेटर देन का कंडीशन है ना, इसमें एरे ऑफ आई जो रहेगा उसमें मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन ग्रेटर देन का है। वही वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगा, जो हमेशा बड़ा नंबर रहेगा वो मैक्स लेफ्ट में इनिशियलाइज हो जाएगा, जिससे हमें चेक करने में बार बार उसी नंबर से फिर जो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे आएगा मैक्स लेफ्ट में, उसी से फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमेशा बड़ा नंबर ही मिलेगा हमको, बड़ा नंबर से ही चेक कर रहे होंगे। तो ये इजी रहेगा थोड़ा सा हम लोग के लिए, कि हमेशा सारे नंबर पे, पीछे वाले सारे नंबर पे ना जाके एक बार हम ग्रेटर नंबर को ही चेक कर लेते हैं। अगर उससे बड़ा है तो ठीक है, अगर उससे बड़ा नहीं है तो फिर एक कंडीशन गलत है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो 7 सबसे बड़ा है, तो सबसे मैक्सिमम नंबर एक बार यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा 7, तो फिर उससे चेक करते रहेंगे हमेशा, तो उससे सब नंबर तो छोटा ही रहेगा, तो जिससे हमारा कंडीशन हमेशा रॉन्ग होता रहेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसका रिटर्न करवा देते हैं हम लोग, रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न काउंट को यहाँ पे कर दिए रिटर्न काउंट। तो अभी इसमें एरर आ रहा है कि ये, अच्छा नहीं है, एरर खत्म हो गया, एरर चला गया ये। तो अभी इसे वो रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट में सही 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, इस लूप में एक छोटा सा कंडीशन है इसे फाइंड करने के लिए। तो अभी रन करके देखते हैं हम लोग, 2 मिनट थोड़ा सा टाइम लगेंगे। कोड कंपाइल हो गया है,
अब इसे हम अपना वैल्यू इंटर कर लेते हैं इसमें। तो पहला वैल्यू यहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हो आप, यहाँ पे फर्स्ट में ही डाल दो मैसेज, यहाँ पे मैसेज डाल दो कि इंटर एरे साइज, एरे साइज, ठीक है, जिससे मैसेज दिख जाए। यहाँ पे मैसेज डाल दो इंटर एरे एलिमेंट, जिससे आपको कंसोल में मैसेज दिखे। दोबारा रन करता हूँ इसे, फिर प्रॉपर मैसेज दिखेंगे हमें, इंटर एरे साइज। मैसेज मैसेज दिख नहीं रहा है, 1 मिनट दोबारा रन करता हूँ। अच्छा, ये मैसेज यहाँ नहीं इंटर करवानी थी, सॉरी सॉरी, ये मैसेज यहाँ नहीं इंटर करवानी है, ये मैसेज तो मुझे मेन मेथड में इंटर करवानी है, क्योंकि वैल्यू हम लोग इनपुट मेन मेथड से ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैसेज आएगा। एसओ की शॉर्ट इंटर एरे साइज, और यहाँ पे हम लोग मैसेज डाल देंगे जस्ट एरे डिक्लेयर करने से पहले, इंटर एरे एलिमेंट। ओके, अब रन करेंगे तो वो मैसेज प्रॉपर कंसोल में दिखेगा। यहाँ पे दिख गया है। अब यहाँ पे हम लोग इंटर कर लेते हैं 5, तो 5 साइज का एरे बन गया हमें मेमोरी में। और फिर उसको, इस डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग, ये जो 27351, 27351, अब इसमें से हमारे रिजल्ट 2 आना चाहिए। आउटपुट 2 आ गया। जो आउटपुट यहाँ पे इस काउंट से आ रहा है, ये काउंट रिटर्न किया यहाँ पे रिजल्ट में। ये मेन मेथड जब कॉल हुआ था यहाँ से, ये यहाँ पे वैल्यू लेके गया था और यहाँ से कैलकुलेट करके काउंट को रिटर्न कर दिया, और फिर वापस हम इस रिजल्ट को प्रिंट कर दिए। काउंट का जो वैल्यू आया वो रिजल्ट में आया, रिजल्ट को वापस हम यहाँ पे प्रिंट कर दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा प्रॉब्लम का। तो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं एक बार अपने आईडी पे। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू।